नमस्ते दोस्तों, मैं योग गुरु सुनील पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पैदल चलने से क्या क्या बेनिफिट्स है वो बताऊंगा। दोस्तों, आजकल इन्वायरमेंट ऐसा है कि अगर आप कुछ भी ना करें, पैदल चले तो भी आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। आपके हार्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये हमें समझना है कि हमारे 50% मसल्स और बोन्स हमारे पैर में है, तो इसलिए हमें पैदल चलना अति आवश्यक है। रात को भोजन करने के बाद कम से कम 2 घंटा आपके पास समय रहता है। 2 घंटे के बाद ही बेड पे जाना चाहिए। वो जो 2 घंटा रहता है, उसमें आप वॉकिंग करने का प्रयास करिए, चलने का प्रयास करिए, वही आपको फायदा करेगा। हम सुबह जो वॉकिंग करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत में वात बढ़ जाता है। वात की वजह से जो गैस वगैरह है वो ज़्यादा बन। अगर वॉकिंग करना है तो आप रात को करिए, भोजन करने के बाद करिए, वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। मानव शरीर की हड्डियों का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जोड़ पैरों में होता है, इसलिए प्रतिदिन 10,000 कदम पैदल चलने चाहिए हमें। मजबूत हड्डियां, मजबूत मांसपेशियों और लचकदार जोड़ों का लौह त्रिकोण पैरों में होता है, जो पूरे शरीर का बोझ होते हैं। मनुष्य जीवन में 70% गतिविधियां और ऊर्जा का क्षय दोनों पैरों के द्वारा ही होता है। जीवन मनुष्य की जांघें इतनी मजबूत होती हैं कि 800 या 600 ग्राम की छोटी कार भी उठा सकती है। शरीर के इंजन का केंद्र पैर में होता है। दोनों पैरों को मिलाकर पूरे मानव शरीर की 50% नाड़ियां होती हैं। इसमें होकर 50% रक्त कोशिकाएं और 50% रक्त बहता है। यह रक्त प्रवाह का सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों, इसलिए प्रतिदिन हमें पैदल चलना चाहिए। यदि पैर स्वस्थ होंगे तो रक्त का प्रवाह सामान्य होगा, इसलिए उनके पैरों की मांसपेशियां मजबूत हैं, उनका हृदय भी मजबूत होगा, इसलिए पैदल चलना चाहिए। वृद्धावस्था पैरों से ऊपर की ओर शुरू होती है। उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क से पैरों को आने वाले निर्देशों को शुद्धता और गति कम हो जाती है। युवाओं में ऐसा नहीं होता, इसलिए पैदल चलना चाहिए। उम्र बढ़ने पर हड्डियों की खाद्य कैल्शियम की मात्रा कम होती है, जिससे हड्डियों में टूटन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पैदल चलना चाहिए। हड्डियों में टूटन होने पर अनेक शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाती है। इसमें विशेष रूप तक घातक बीमारियों जैसे ब्रेन थ्रोम्बोसिस शामिल है। पैरों के व्यायाम करने में देरी कभी नहीं करना चाहिए। 60 की उम्र के बाद भी व्यायाम शुरू किए जा सकते हैं। यद्यपि हमारे पैर समय के बाद वृद्ध होंगे, लेकिन इसका व्यायाम जीवन भर करना चाहिए। प्रतिदिन 10,000 कदम चलना चाहिए दोस्तों। पैरों को लगातार मजबूत करके ही कोई वृद्ध होने की गति कम कर सकता है, इसलिए साल में 365 दिन पैदल चलना चाहिए। हमारे पहले के जो पहलवान थे, देखिए, दंड बैठक, उठक बैठक ज़्यादा करते थे, स्क्वाट ज़्यादा करते थे। पैर की ताकत बहुत जरूरी है आपके हार्ट को मजबूत करने के लिए, आपके शरीर को मजबूत करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि वृद्ध रोगियों में 15% की मृत्यु जांघ की हड्डी टूटन की वजह से होती है? इसलिए बिना चूके प्रतिदिन पैदल चले दोस्तों। अपने पैर के पर्याप्त व्यायाम के लिए और पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30-40 मिनट पैदल अवश्य चलना चाहिए। इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप अपने 60 वर्ष से अधिक उम्र के मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन उसकी उम्र बढ़ जाती है।